हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं विशेष फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत 26 जून की जो करंट है, हमने कल भी क्लास दी थी। 26 जून की क्लास नहीं दे पाए थे करंट की, तो 26 जून स्पेशल क्लास है ये। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कवर किए जाएंगे, साथ ही वन लाइनर भी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर किए जाने वाले हैं। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। 26 जून को टॉप 25 क्वेश्चन विश्लेषण सहित आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए। देखिए, 26 जून की बात करें, 26 जून 2025 को विश्व का पहला AI संचालित शहरी यातायात प्रबंधन प्रणाली किस देश ने लॉन्च की है? 26 जून 2025 को विश्व का पहला AI संचालित शहरी यातायात प्रबंधन प्रणाली किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? यहाँ पर सिंगापुर, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। तो ये किसने की है? यहाँ पर सिंगापुर ने की है। ऑप्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए, बात करते हैं इसकी। तो स्पष्टीकरण में सिंगापुर ने अपनी स्मार्ट सिटी पहल में अपनी स्मार्ट सिटी पहल चलाई है, उसमें यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए AI प्रणाली को लागू किया है, जिससे 0% भीड़ भाड़ कम हुई है। ये 20% यानी 20% है। ये कितना है? 20% भीड़ भाड़ कम हुई है, न कि 0%। ध्यान रखना, यही प्रणाली लागू किया जिससे 20% भीड़ भाड़ कम हुई है। तो ये पहला लागू करने वाला यही संचालित शहरी यातायात प्रबंधन को कौन सा देश है? सिंगापुर सबसे पहले इसने लागू किया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, 26 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 300 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलेटिक ने जीता है? 26 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नीरज चोपड़ा ने, गोलबीर सिंह ने, अविनाश सावले ने, किशोर जैना ने। तो वो कौन है यहाँ पर? अविनाश सावले। ऑप्शन गा यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, अविनाश सावले ने 8 मिनट 15 सेकंड और 23 पल्स के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है और नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, 26 जून को 2025 को कृषि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल फार्म रजिस्ट्री किस भारतीय मंत्रालय ने लॉन्च की है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिजिटल फार्म रजिस्ट्री किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो वो कौन सा है आपका? ऑप्शन का यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन का आंसर राइट रहेगा। देखिए, डिजिटल फार्म रजिस्ट्री किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है लॉन्च। देखिए, रजिस्ट्री किसानों को योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे फसल प्रबंधन बेहतर होता है। नेक्स्ट है, 26 जून 2025 को समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए कौन सी वैश्विक पहल शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 26 जून को ही 2025 में समुद्र में जो प्लास्टिक प्रदूषण हुआ है उससे संबंधित करने के लिए वैश्विक पहल शुरू की है। UN ओशन डिकेट ने ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, क्लीन सीज कैंपेन, ब्लू प्लेनेटम एयरलाइंस। तो ये क्या है यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर है वो खा वाला ऑप्शन है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। ऑप्शन खा यहाँ पर राइट रहेगा। यूनेप के नेतृत्व में यह पहल 2030 तक समुद्री प्लास्टिक कचरे में 50% की कमी का लक्ष्य रखा है। ये भी आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। लक्ष्य कितना रखा है? 2030 तक कितनी कमी करनी है? 50% की 2030 तक प्लास्टिक के कचरे में, समुद्रों में जो फेंका जाता है कचरा, उसमें 50% कमी लाना है इसका उद्देश्य। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँच सके। ये सभी एग्जाम के लिए, ऑल स्टेट एग्जाम इंडिया के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, चाहे NTPC रेलवे हो, SSC GD फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कोई भी एग्जाम है उन सभी में ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए, 26 जून 2025 को 100% सौर ऊर्जा से संचालित ग्रामीण घरों के लिए सोलर विलेज स्कीम किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 तारीख को सोलर विलेज स्कीम
लॉन्च की गई है, 100% सौर ऊर्जा से संचालित। तो ये कहाँ पर है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये सोलर बिजली स्कीम लागू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन घ यहाँ पर राइट रहेगा। 26 जून 2025 को 100% सौर ऊर्जा से संचालित ग्रामीण घरों के लिए सोलर विलेज स्कीम शुरू की गई है। राजस्थान इस योजना का लक्ष्य 10,000 ग्रामीण घरों में सौर पैनल स्थापित कर स्वच्छ ऊर्जा पहुँच बढ़ाना है। कितने घरों का लक्ष्य रखा गया है? 10,000 ग्रामीण घरों का। 26 जून 2025 को ग्लोबल एआई रेडिनेंस इंडेक्स 2025 किस संगठन ने जारी की? एआई रेडिनेंस इंडेक्स जो जारी की गई है ग्लोबल, तो किस संगठन के द्वारा प्रारंभ की गई है? विश्व आर्थिक मंच, यूनेस्को, ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स, अंकटाड। ये किसने की है? ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स ने की है। गा वाला अपने आप राइट रहेगा आपका। तो बात करें तो भारत की, तो भारत का स्थान इसमें रहा है 42वां। कौन सा स्थान रहा है भारत का? 42वां स्थान रहा, जो एआई बुनियादी ढांचे में सुधार को दर्शाता है लेकिन नीतिगत ढांचे में कमियों को भी उजागर करता है। तो भारत का ग्लोबल एआई रेडियंस इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान रहा है? 42वां। ये भी आपको याद रखना है। और ये संगठन किसके द्वारा जारी किए है? ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स के द्वारा। 26 जून 2025 को भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? 26 जून 2025 को भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? वरुण शक्ति गरुड़ युद्धाभ्यास। इसका नाम क्या है? शक्ति। शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। हवाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। राजस्थान में आयोजित इस अभ्यास का फोकस अर्धशुष्क क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर था। ये अर्धशुष्क क्षेत्र में आतंकवादी जो अभियान है उनके ऊपर ये लगाया है। तो यहाँ कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये राजस्थान में आयोजित किया गया। 26 जून 2025 को स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम विश्व का पहला गहरे समुद्र में रडार किस देश ने विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल। तो किसने किया है? चीन ने। खावाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 जून को स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम विश्व का पहला गहरे समुद्र में रडार किस देश ने विकसित किया है? तो चीन ने। चीन का यह रडार दक्षिण चीन सागर में समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाता है। तो कहाँ पर है? दक्षिणी चीन सागर में किया गया है। 26 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 26 जून 2025 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है? शक्तिकांत दास, विरल आचार्य, संजय मल्होत्रा, तपेन रे। तो वो कौन बने? संजय मल्होत्रा बनाए गए। वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संजय मल्होत्रा ने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, ध्यान रख लेना ये भी, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण और डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 26 जून 2025 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख सूचकांक जारी किया गया है। विश्व भूख सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुई है। ये किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? FAO, IFPRI, यूनिसेफ, WHO। ये किसने की है? IFPRI। हवाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड भूख सूचकांक में भारत का स्थान है 98वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 98वां। जो बाल पोषण में प्रगति को दर्शाता है लेकिन ग्रामीण खाद्य सुरक्षा में चुनौतियों को भी ये उजागर करता है। तो हंगर इंडेक्स में भारत यानी भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 98वां स्थान है। याद रखना है आपको। ये स्थान पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं 26 जून से संबंधित, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से और एक या दो क्वेश्चन आपको सीधे के सीधे देखने को मिलने वाले हैं। 26 जून 2025 को समाप्त हुआ G7 शिखर सम्मेलन कब समाप्त हुआ है? 26 जून को 2025 किस देश ने आयोजित किया? कनाडा, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो आपको पता ही चला गया होगा, हमने 2-3 वीडियो पहले भी दी थी कि कहाँ पर हो रहा है, ये पहले बता चुके हैं हम। ये कनाडा में हुआ, कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। शिखर सम्मेलन जलवायु, वित्त और AI शासन पर ध्यान दिया गया है, जिसमें PM मोदी ने भी भाग लिया। ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था।
26 जून 2025 को भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ये 26 जून 2025 को भारत और मंगोलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास मैत्री सूर्यग्रहण। तो वो कौन सा है? नोमैडिक एलिफेंट का वाला अपने यहाँ पर सही रहेगा आपका। तो ये भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट होता है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर? उलाटन बटार में आयोजित किया गया। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति स्थापना कार्य पर केंद्रित था। ये कहाँ हुआ है? उलाटन बटार में हुआ है, जो कि मंगोलिया में स्थित है। स्थान भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2025 को ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी फ्रेम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शुरू किया है? यूनेप, IPCC, UNFCCC, विश्व बैंक। ये किसके द्वारा किया है? UNFCCC। यह ढांचा 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लिए रोड मैप सेट करता है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2025 को सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, समीर वर्मा। 26 जून को सिंगापुर में ओपन पुरुष एकल खिताब बैडमिंटन में किसने जीता है? तो वो लक्ष्य सेन ने जीता है। सवाल ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा आपका। लक्ष्य सेन ने फाइनल में मलेशिया, ध्यान रखना किसको हराया? मलेशिया के लीजी जिया को हराकर अपना दूसरा सुपर 750 खिताब जीता है। 26 जून 2025 को राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। हवाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा आपका। यह कार्यक्रम 2028 तक 5 करोड़ नागरिकों को AI मूलभूत प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखता है। 26 जून 2025 को बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की खोज के लिए पहला मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है? CNSA, ESA, ISRO, NASA। तो देखिए किसके द्वारा किया है? नासा के द्वारा। हवाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की खोज के लिए पहला मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है? तो नासा ने। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन चंद्रमा के उप सतह महासागर में जीवन के संकेतों का अध्ययन करता है। 26 जून 2025 को ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 किस संगठन ने जारी की? इंटरपोल, ITU, विश्व आर्थिक मंच, UNODC। देखिए ये ITU। हवाला अपने यहाँ पर सही रहेगा। भारत इसमें 15वें स्थान पर रहा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 15वां, जो मजबूत साइबर रक्षा को दर्शाता है, लेकिन डेटा गोपनीयता और कानूनों में कमी को भी ये उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 जून 2025 को भारत UK के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? कोणकण, वरुण, इंद्र, पासेक्स। ये क्या था? कोणकण। काबाल ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अरब सागर में ये आयोजित किया गया है, ध्यान रखना कहाँ आयोजित हुआ है? अरब सागर में। यह अभ्यास पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित था। तो भारत UK के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? कोणकण। 26 जून 2025 को भारत बांग्लादेश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? हैंड इन हैंड मैत्री शक्ति, संप्रति सूर्यकिरण। तो क्या है वो? संप्रति। गावाल ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। संप्रीति ढाका में ये आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी में। यह अभ्यास आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ाता है। 26 जून 2025 को चैंपियन ऑफ द अर्थ
पुरस्कार किस भारतीय पर्यावरण को मिला है? सुनीता नारायण, वंदना सेवा, मेधा पाटकर, यादव पाएंगे। तो घा यादव पांगे को मिला है। घा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। असम के माजुली द्वीप में वन संरक्षण प्रयासों के लिए पांगे को सम्मानित किया गया है। 26 जून 2025 को भारतीय क्वांटम मिशन किस भारतीय संगठन ने शुरू किया? DRDO, इसरो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, CSIR। तो गा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत क्वांटम मिशन 26 जून को प्रारंभ किया है। यह मिशन कंप्यूटिंग और संचार के लिए स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। 26 जून 2025 को पूर्वोत्तर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी भारतीय योजना शुरू की गई है? परंपरागत कृषि विकास योजना, नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक मिशन, ग्रीन भारत खेती योजना, कृषि उदय योजना। पूर्वोत्तर में जैविक खेती को बढ़ावा देने की कौन सी योजना? नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक मिशन योजना। हवाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। यह योजना 2028 तक 50,000 हेक्टेयर को जैविक खेती के लिए प्रमाणित करने का लक्ष्य रखती है। 26 जून 2025 को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल करने के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। डिजिटल हेल्थ मिशन उड़ीसा ने आरंभ किया। गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। यह मिशन 1 करोड़ ग्रामीण निवासियों को टेली मेडिसिन और डिजिटल रिकॉर्ड प्रदान करता है। 26 जून 2025 को समाप्त हुई महिला शतरंज ओलंपियाड 2025 किस टीम ने जीती? भारत, चीन, रूस, यूक्रेन। तो महिला शतरंज ओलंपियाड 2025 किसने जीता है? भारत ने। का वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। कोनेरू हम्पी के नेतृत्व में भारत ने शानदार प्रदर्शन के साथ एक खिताब जीता है। तो इसका नेतृत्व किसने किया? कोनेरू हम्पी ने किया। 26 जून 2025 को फ्यूजन ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सफलता किस भारतीय संस्थान ने हासिल की है? BARC, IIT दिल्ली, IPR गांधीनगर, IFR हैदराबाद। तो ये किया आपकी IPR गांधीनगर ने। गा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। प्लाज्मा रिसर्च संस्थान ने फ्यूजन प्रयोगों के लिए स्थिर प्लाज्मा हासिल किया है। नेक्स्ट है 26 जून 2025 के करंट अफेयर को वन लाइनर में भी यहाँ पर देख लेते हैं हम। नीरज चोपड़ा ने चेकिया में आयोजित ओस्ट्रवा गोल्डन स्पाइक 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता उन्होंने। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। भारत को सिंगापुर में आयोजित एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट निम्न से किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जून को मनाया जाता है। रथ यात्रा 2025 के लिए किसके द्वारा ECOR यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो पूर्वी तटीय रेलवे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया केंद्रीय CSARC को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आगरा में स्थापित होगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र को आगरा में स्थापित किया जाएगा। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है इसको। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला निम्न से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये असम में। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डांगेची जानवी। भारत के नए लघु मॉड्यूलेटर रिएक्टर SMR मिशन के तहत किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है नाटो। ये नीदरलैंड में किया गया। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो असम ने दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।